शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। बोले महाराज ये लोग कहते हैं कि बेटे बूढ़े हो गए, माँ जवान हो गई, अब मेरे को बड़ा दुख देते हैं, बड़ी बड़ी उल्टी बात बोलते हैं, मेरा दुख है कि मेरे बेटे ठीक हो जाए। नारद जी बोले चिंता मत करो, हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे। ठीक। अब नारद जी ने बहुत सारा प्रयास किया। अब प्रश्न उठता है वृंदावन में भक्ति जवान क्यों है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध क्यों है? वृंदावन में ज्ञान वैराग्य इसलिए वृद्ध है, कोई वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को पूछता ही नहीं। इसका मतलब ये मत समझना वृंदावन ज्ञानी नहीं है। एक से एक बड़ा ज्ञानी घर बैठा है और माला झोली लेके भजन कर रहा है। कई लोगों को मैंने देखा है कि ज्ञानी होते तो वो पूरे ज्ञान का ढिढोरा पीटते फिरते पूरी दुनिया में कि हमसे बड़ा ज्ञानी नहीं, हमसे बड़ा ज्ञानी नहीं। लेकिन ज्ञानी सच्चा वो है, ज्ञानी तो है लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता कि वो ज्ञानी है, किसी को पता नहीं चलता, इतना बड़ा ज्ञानी है और माला झोली लेके कृष्ण से प्रेम कर रहा है। उसने अपने ज्ञान को मार दिया। उद्धव गए थे ना वृंदावन, गए थे कि नहीं गए थे? जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। तो श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के तो देखो निधि वन में, जरा चल के तो देखो निधि वन में। ओ जरा चल के तो देखो निधि वन में, जरा चल के तो देखो निधि वन में। निधि वन में तो चल कर देखो, रुचि राधा को मनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। क्या बोलेंगे? आप लोग यहाँ कई लोग बैठे हैं, 8 फरवरी को वृंदावन में थे, जिस दिन पहली बार प्रियाकांत जी के दर्शन आप सबको मिले, बताइए वो शोभा क्या थी? क्या कोई कह सकता है कि उसे मूर्ति का दर्शन था? वो कौन कौन सा ऐसा शब्द है जहां वर्णन करोगे वो छवि का अवलोकन? आज राधाष्टमी है यहाँ पे, कल राधाष्टमी थी वृंदावन में, यस्टरडे। कल के दर्शन कर लो हमारे प्रिया प्रीतम के, प्रियाकांत जी के। कल के दर्शन कर लो, वो आपको फेसबुक वगैरह पे दर्शन हो जाएंगे और फिर हमको बताना। पागल हो जाओगे, पागल अगर इतना सा भी प्रेम ठाकुर से है सच्चा तो। आपकी आप जानो अपनी कंडीशन खराब होगी कल का दर्शन करके, आपकी आप जानो। इतने सुंदर लग रहे थे कल, जैसे बर्थडे वाले दिन नहीं सब लोग बड़ा बन ठन के केक काटने निकल पड़ते हैं, वैसे ही कल सर्वेश्वरी श्री राधा कितनी सुंदर लग रही। कन्हैया को फेल कर दिया था, तुम नहीं लगोगे, हम लगे, आज हमारा बर्थडे। जन्माष्टमी में तुम लगे थे ना, आज हमें लग रहे। ये है प्रेम वृंदावन में।
समाया है वृंदावन में। मैंने आपको कथा सुनाई थी शायद जन्माष्टमी की, अगर आपने कथा सुनी हो, आस्था पे लाइव चल रही थी, किस देखी थी कि नहीं? हैं? गलती से देख ली होगी एक आध दिन आपने, हैं? एवरीडे तो आप देख नहीं पाते ना, काम वाम पे चले जाते हो। उसमें हमने एक कथा सुनाई थी, वृंदावन का महत्व क्या है, सुना दे कि नहीं? सुना दे। अकबर की एक बेगम थी, नाम था ताज बीबी, और उन्होंने मस्जिद में सभी अपने उनके जो मौलवी त्याग थे उनको बुलाया। उन्होंने प्रश्न किया कि भाई मानव जीवन हमें मिला है, तो हमें ये बताओ ऐसा व्यक्ति को क्या कर्म करना चाहिए जिसके बाद हम ये कह सकें कि अब हमारा जीवन सफल हो गया है। तो तमाम मौलवियों ने कहा कि हमें सबसे बड़े खुदा का दर्शन करना चाहिए जो कि मक्का में रहता है। कहाँ रहता है? मक्का गए हो कभी? उनका सबसे बड़ा खुदा वहीं रहता है। बोले सबसे बड़ा खुदा वहीं है हमारा, और जो व्यक्ति मक्का हो आया उसका जीवन सफल है। बोले जीवन सफल है? बोले चलो मक्का चले। तो चलना था आगरा से निकले, जहां पे दिख रहा है, जहां से एंटर करते हो आप वृंदावन के लिए, तो यही रोड पूरा उस समय भी गया ही होगा वृंदावन से कहीं, तो इसी रोड पे होते हुए जब वो दिल्ली होते हुए आगे जा रही थी, तो शाम होते होते वृंदावन की परिधि में पहुंच गई। तो सबने वहीं डेरा डाल दिया, यहाँ से आगे कल चलेंगे। हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी देर पहले फ्लाइट कि बैठे और 12 घंटे 15 घंटे में अमेरिका पहुंच गए। वैसे यहाँ पहुंचना आसान नहीं है, जान निकल जाती है। जान दाग पे लगा के आओ और यहाँ पर भी कथा सुनाओ और यहाँ कथा सुनाओ, फिर जाओ, बड़ी मुश्किल हो जाती है तुम्हारी कसम। तुम लोगों को बड़ा आसान लगता है ना, कथाकार आगे कथा सुना दी, चलेंगे, मंडे तो वर्किंग डे है, सैटरडे तक पापी रोजा। भाई तुम कथाकारों की मुश्किल क्यों नहीं समझते हो? कितनी मुश्किल से आते आपके यहाँ, उनको भी आने में उतनी तकलीफ होती है जितना आपको भारत जाने में तकलीफ होती है। फिर भी आजकल तो सब इजीली पहुंच जाते हैं, पहले तो ये सब साधन नहीं थे। तो ताज बीबी ऐसे ही गई, जा रही थी, तो शाम हुई, वृंदावन के परिधि में रुक गई। अब जब वृंदावन की परिधि में रुक गई तो वहां पर शंख, घड़ियाल और झांझ, मजीरा, मृदंग, इन सब का आवाज आने लगी शाम को। तो ताज बीबी ने पूछा भाई ये सब क्या हो रहा है, ये सब आवाजें किसकी आ रही हैं? तो उनके साथ जो गुलाम इत्याग थे उन्होंने कहा यहाँ हिंदुओं का छोटा खुदा रहता है। कौन रहता है? बोलो, धीरे करो, तुमने थोड़ी स्थापना करवाई है, जोर से बोलो। हिंदुओं का छोटा खुदा, मैं उनकी भाषा बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का छोटा खुदा यहाँ पर रहता है, हमारा बड़ा खुदा मक्का में रहता है। तो ताज बीबी ने कहा हम बड़े खुदा के पास जा रहे हैं। बोले हाँ, तो क्यों ना पहले छोटे खुदा से दे मिलनी? बोले नहीं हमारे लिए ठीक नहीं है। बोले नहीं, मिलना चाहिए। अगर हम बड़े खुदा के पास जा रहे हैं तो छोटे खुदा से मिलकर थोड़ा तो एक्सपीरियंस होगा हमें कि उससे कैसे मिला जाता है, और यहाँ से थोड़ा सा लेसन लेके आगे बढ़े। अब बेगम जिद करे तो कौन नहीं मानेगा, चलो ट्राई करते। अब बिहार जी के मंदिर में या गोविंद देव जी के मंदिर में या कहीं भगवान के दर्शन करने के लिए ताज बीबी को कहा गया। हिंदुओं ने मना कर दिया, पुजारियों ने, गोसाई ना, कोई नहीं आया यहाँ सिर्फ हिंदू देवी देवता है तो हिंदू देवी देवता के दर्शन करे, और कोई नहीं आया। अब जिस चीज की मना कर दी जाए उसमें इंटरेस्ट और बढ़ता है कि नहीं? सही होता, क्रेज बढ़ता है। अब कह रहे छोटा खुदा तो मिल ही नहीं रहा, हमें तो अलाउ नहीं करता। ताज बीबी बोली अब तो मिलना है। बोले कैसे? लोग तो मना कर रहे हो, तुम सब जाओ, आई विल ट्राई। तो जैसे भी उन्होंने रूप बदला के अंदर गई और दर्शन किया, और जब उन्होंने दर्शन किया भगवान का, आपके वो श्याम सुंदर जी का, टेढ़ी टांग वाले का, अब महाराज को घुमराली अलकावली
और तिरछे तीखे नैन और अधरों पे मधुर मुस्कान, बाड़ी में मधुर वैन। अरे वो लचकीला प्यारा सा उनका स्वभाव, नटखट तो शुरू से ही, ये कोई नया तो है नहीं, चंचल तो वो है ही। जिसको मुस्कुरा के देख ले उसे कहीं का ना छोड़े। अमेरिका छोड़ के कितने लोग वृंदावन बस गए, इंग्लैंड छोड़ के कितने लोग इनके चक्कर में आके बस गए। जैसे यहाँ कई जगह के लोग कहते हैं ना लिटिल इंडिया, वैसे वृंदावन को हम लोग बोलने लग गए हैं लिटिल यूरोप। सच्ची में जहाँ पे वृंदावन में एंट्री होती है ना, वो पहली साइड तो लिटिल यूरोप ही है। न जाने कितने लोग वृंदावन में जाके बस गए उनके पीछे। अब जब उसने दर्शन किया ताजमहल में और वो लौट के गई, तो मौलवियों ने कहा चलो बड़े खुदा के पास। बोले सुनो, सच यह है हमें नहीं पता कि आपका बड़ा खुदा कैसा होगा, हमें नहीं पता कि आपका बड़ा खुदा कैसा होगा, लेकिन सच बताएं हमारा दिल तो छोटे खुदा ने लूट लिया। और अब अपना दिल इसमें लग गया है, तो अब किसी और बड़े खुदा के चक्कर में अपन को जाने की जरूरत नहीं। और उसने बहुत गजब का पद लिखा है। उन्होंने कहा सुन ले हे नंद के लाल, लोग हूं तो मुगलानी, वैसे तो मैं मुगल परिवार से हूं, मुस्लिम परिवार से हूं, लेकिन हिंदुआनी रहूंगी मैं। आज आपके आगे वचन खाकर कहती हूं कि आज के बाद मैं सिर्फ हिंदुआनी हूं, जैसे हिंदू लोग रहते हैं वैसे तेरी पूजा करूंगी। मैं तेरे हो गई, तू मुझे अपना मत अपना, तेरी मर्जी। और वो ऐसी हुई कि आज वो संतों की वाणी में समा गई। आज क्या हम कहते हैं वो मुस्लिम औरत थी इसलिए हम लोग नफरत करते हैं? नहीं, हम उनकी कथाओं का गायन करते हैं। इसलिए गायन नहीं करते कि हम अपने धर्म को उच्च बनाना चाहते, नहीं, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा कृष्ण सिर्फ हिंदुओं का कृष्ण नहीं है, हमारा कृष्ण तो कृष्णम वंदे। जगत में कौन नहीं आता बताना? कौन नहीं आता इस विश्व में? आप नहीं आते, मैं नहीं आता, अमेरिका नहीं आती, इंग्लैंड, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, क्या नहीं आता है? भगवान ने जो गीता का प्रदान किया है, वो गीता का दान सबके लिए किया, और उस गीता में मानव जाति के कल्याण का रहस्य छिपा है। पूरे पूरे विश्व की कल्याण जिसमें हो सके ऐसा भागवत गीता में लिखा है। और वो वृंदावन में कृष्णम वंदे जगत गुरु मां कंचुराता है। आपको और हमको एक झलक नहीं मिलती उसकी, और उसी ब्रज में कन्हैया के कान पकड़ने वालों की कमी नहीं है। आज भी वृंदावन की गलियों में कोई सच्चा प्रेमी जाता है तो उसे झलक मिलती है उसकी। मेरे खुद के बचपन की कथाएं ऐसी कई हैं जो मिरेकल है, जो चमत्कार है। गोवर्धन की परिक्रमा में चले जाओ, चाहे वृंदावन की, अब देखो साहब हर किसी को तो नहीं होगी, लेकिन जिसका दिल साफ है उसे आज भी मिलता है। कुछ समय पहले जब हम बहुत छोटे थे, 9-10 साल के होंगे, तब एक बात सुनने को मिली ना, उससे 10-5 साल पहले ही, मतलब जब हमारा जन्म हुआ तब की, कि कुछ लोग परिक्रमा दे रहे थे। पहले लाइट नहीं थी वहाँ, पानी की भी उतनी व्यवस्था नहीं थी, परिक्रमा कच्ची थी पूरी। परिक्रमा दे रहे थे, रात्रि का समय था, दोपहर रात, गर्मी का दिन थे। पूछरी के लौठा से आगे जाके, पूछरी से थोड़ा आगे जाके कुछ जो परिक्रमा दे रहे थे, ब्रजवासी थोड़ी बहुत भांग भी खा रखी थी उन्होंने। अब होठ सूख रहे थे, प्यास लग रही थी, पानी मिले। अब एक छोटा सा बच्चा छोटी सी बाल्टी लेके आता है। देखो ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। जो लोग कृष्ण से प्रेम नहीं करते उनको कभी भगवान का और कृष्ण का प्रेम नहीं करे तो उसकी बदकिस्मती है। आजकल के दानदाताओं ने, आजकल के धर्मात्माओं ने भगवान कृष्ण को बांट लिया है। हमारे गुजराती भाई बहन कहते हैं कृष्ण मारो छे, द्वारकाधीश मारो छे, और हम ब्रजवासी कहते हैं गोपाल गिरधारी हमारो छे। ये कृष्ण को बांटने की बात करते हो आप लोग? हम कर सकते, कृष्ण को बांट सकते हैं? जो लोग ऐसा पाप करते हैं वो अपने धर्म का नुकसान करते हैं। जो भी ऐसा अन्याय करते हैं वो भगवान की नजरों में गंदे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं।
भगवान ने कहा था धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल, ये हमारे यूरोपियन लोगों का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम है कि हम लोग एक साथ रहें और एक साथ रह के अपने धर्म की हिफाजत करें, सुरक्षा करें। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर, कि हम लोग इकट्ठे होकर धर्म की रक्षा करें। बंटवारा नहीं चाहिए। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, हरिद्वार गए तो हरिद्वार दास, काशी गए तो काशी दास। कुछ कोई दास नहीं हो, तो बेकार के दास हो। नाम नंबर लिखवाओ दास, बस भाग। मेरी वजह से अगर धर्म को नुकसान होता हो तो मुझे जीने का अधिकार नहीं, मुझे तुरंत मर जाना चाहिए। डिवाइड एंड रूल अगर तुम अपनाते हो तो तुम्हें भगवान कभी क्षमा मुझे नहीं करेगा। आपकी बात छोड़िए, मुझे भी नहीं करेगा। तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए। हम सब एक साथ रहें, एक साथ इकट्ठे रहें और इकट्ठे रहकर धर्म का प्रचार करें। तो वृंदावन में आज भी वो नटखट, दो परिक्रमा की बात बता रहा था। एक छोटा सा बालक आया और छोटा सा बालक, ब्रजभाषा बोलू क्या? छोटा सा बालक पूछ रहे हो भैया तुम्हें प्यास लग रही है क्या? अरे बोले, कछु लोग बोले हाँ पे भैया होठ सूख रहे भाई, हटोगा पानी। बोले नेक्स्ट और पी लो नेक्स्ट। इतनी सी बाल्टी, बहु में नेक्स्ट लोटा, और वह लोटा के 8 आदमी को बाल्टी में दे पानी पिवाएगा। 8 आदमी, और वो पानी जस्सी तस है, जल यूं की त्यों वहां जितनो लायो जल उतनो ही है। अंधेरो हैरो ने नेक्स्ट अंधेरो हैरो। अब जल पिवाए के पूछी भैया कहाँ रहते हो? बगल में रहते। थोड़े से आगे गए वो 8 के 8 हो, और जब पीछे मुड़ के देखा कि यार ये बालक अंधेरे में यहाँ क्या कर रहा है, और जब मुड़ के देखा एक व्यक्ति दौड़ के गया तो वो वाला कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला। राधे राधे बोलना पड़ेगा, धीरे बोलना नहीं तो सेहत खराब हो जाएगी। जोर से बोलना पड़ेगा। तो जब गए तो बालक नजर नहीं आया। वो बालक कौन है? पहली बात तो 6-7 साल का बालक रात्रि में घर से अकेला निकलेगा नहीं, और निकले तो बाल्टी लेके नहीं निकलेगा। और निकल भी जाए बाल्टी भी हाथ में हो तो 8 आदमियों को एक बाल्टी में से पानी नहीं पिला सकता। ठीक है? तो आज भी गोवर्धन की तलहटी में, आज भी वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम बंसी बजाते, लेकिन कब मिलेंगे? जब कोई श्रद्धा से वहां वास करे, वहां कोई रहे, वहां कोई दर्शन करे, वहां उन्हें जानने की कोशिश करे कि हाँ हमें उसे मिलना है। जब ऐसी भावना होती है तो वो निश्चित तौर पे किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं। तो भक्ति का, इसलिए वृंदावन में भक्ति जवान है और ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। मैया यशोदा लाला माने, बाबा नंद लाला माने, ब्रज की गोपी प्रेमी माने, सखा उनके अपने मित्र माने, कोई देवर माने, कोई जेठ माने। मैं कितनी बार यहाँ इस साइड में कौन सी भागवत कथा पूरी कितनी? तीसरी है? तीसरी की चौथी है? नहीं तो एक तो 3 दिन का कार्यक्रम था, एक शायद तीसरी भागवत है, चौथी भागवत है ना? चौथी भागवत है यह। आपके इस क्षेत्र में स्थान थोड़े चेंज हुए हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में चौथी भागवत है। और 4 भागवत में हर बार कुछ न कुछ नया बताने की कोशिश आपको की जाती है कि नहीं? हर बार। और ये हम तो ट्राई नहीं करते, हम तो कोशिश नहीं करते। ये भगवान की ही ऐसी लीला होती है कि कुछ न कुछ नए विचार आप जैसे श्रोताओं को दिलवाने के लिए वो यहाँ व्यासपीठ पे बैठे बैठे अपने आप नए नए विचार दे देते, नए। और ये कोई कहे कि एक ही कथा है तो वो गलत है। कुछ न कुछ नया मिलेगा ही,
बस आप उसे अटेंड करने की कोशिश करो, उसे रिसीव करने की कोशिश करो, उसे जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करो। चार कथा हो गई, चार कथाओं में मैंने कम से कम 500 बार आपसे एक बात कही होगी कि कृष्ण से एक रिश्ता बना लो। कही है कि नहीं? जब आप हर बात मैंने इस बात पे जोर डाला कि आपका कनेक्शन, आपका रिलेशन मेरे कृष्ण के साथ एक होना चाहिए जरूर। वो रिलेशन नहीं हो कि वो भगवान है मैं भक्त हूं, ना, वो तो भगवान है ही, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान और भक्त का रिलेशन बनाऊंगा तो मैं उससे करीब नहीं जा पाऊंगा, उससे दूर ही रहूंगा। कैसा रिलेशन बनाऊं कि एक फैमिली मेंबर होना चाहिए वो, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो मेरा भैया हो, चाहे मेरा बाप हो, चाहे मेरा कुछ भी। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 222, 0735 111 331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।